हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, ओम साई राम। स्वागत है फिर से आप लोगों को यूनिवर्स 1111 पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है। खुद को सुधार रहे होंगे, ठीक है। खुद के लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है। आई विश। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिकर कार्ड नहीं रखी है, ठीक है। आज जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और सबके लिए, सभी साइन के लिए हो, कोई भी कास्ट से हो या फिर कास्ट रिलीजियस कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो सभी देख सकते हो, जेंडरलेस है, टाइमलेस है। कभी भी अगर आपके सामने ये आपके माइंड में है, ठीक है, ये सवाल आ जाए तो आप देख सकते हो ये रीडिंग, ठीक है। और सवाल क्या है तो आप लोगों ने मतलब थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है कि आपके लाइफ में अभी तक, पास से लेकर अभी तक, ठीक है, अतीत से लेकर वर्तमान तक, ठीक है, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, आपको तकलीफ़ दी है, जिस वजह से अगर आप करेंटली अभी दुख में हो, तकलीफ़ में हो, टेंशन में हो, तो जिसने भी दिया है, ठीक है, वो चाहे आपके पार्टनर हो, वो चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके आस पड़ोस वाले हो, आपके कॉलीग हो या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो क्या उनको उनकी कर्मा मिलेगी, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या आपको जिसने तकलीफ़ दिया है उनकी कर्मा क्या है, ठीक है। और अभी तक उनको कर्मा मिली या नहीं, ठीक है, कब तक मिलेगी यह हम देखेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। इस टाइम मैं कार्ड को शफल कर लूँ, ठीक है। जो भी सवाल है ज़रूर मिलेगी आपको इस रीडिंग में, ठीक है। पीछे से अगर आवाज़ें आ रही है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड आते हैं यहाँ से। ओम साई राम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भी यूनिवर्स को ग्रेटफुल शो करना मत भूलना, ठीक है। जो भी है आपके लाइफ में, दुख हो, तकलीफ़ हो, ठीक है। और दुख तकलीफ़ ऐसे नहीं आते, कोई लेसन सिखाने के लिए आते हैं। और ये दुख तकलीफ़ जब जाएगा तब आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेव इंसान बन जाओगे, कॉन्फिडेंट बन जाओगे खुद के ऊपर, खुद के लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। दूसरों को पहचानोगे, ठीक है, दुनिया को पहचानोगे। ऐसे होते हैं दुख तकलीफ, एक्सपीरियंस देगा आपको लाइफ में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से बॉटम का डेक आया है गाइस। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पीछे से आवाज़ों के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है। मेरी फैमिली में बातचीत हो रही है, ओके। जॉइंट फैमिली है गाइस हम लोगों की। तो यहाँ पे चाची है, चाचा है, भाई बहन, ओके, मम्मी पापा के बहुत सारे लोग रहते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रही होगी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ओके। तो एक सेकंड, कार्ड्स को ठीक कर ले तो ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, है ना। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे मैं पहले बताती हूँ आप लोगों को कि जिसने भी आप लोगों को दुख तकलीफ़ दिया है, ठीक है, मतलब आप लोग जिनके लिए देख रहे हो कि मुझे जिन्होंने ये दुख तकलीफ़ दिया है, ठीक है, मेरे इस सिचुएशन का हालत, ठीक है, मतलब इस सिचुएशन की ज़िम्मेदार जो जो है, ठीक है, उनको कर्मा मिलेगी या नहीं। तो पहले बता दो कि वो लोग कौन है,
ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे आया है, तो जेन्युइन रीडिंग है, ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ऑफिस के बॉस हो सकते हैं या फिर कॉलीग। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे फैमिली लग रही है, ठीक है, वो चाहे आपके ससुराल हो या फिर आपकी खुद की फैमिली हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई पार्टनर, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान हो सकता है, जो कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसे लाइफ में आपके हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दिए हो, और अभी आप जिस हालत में हो उस हालत के ज़िम्मेदार वो हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, आप लोगों के साथ कौन सा मतलब कनेक्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली या फिर कोई और, मतलब जो मैंने बताया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि गाइस, अभी वो इंसान, ठीक है, गिल्टी में है, ठीक है, बहुत सारे मतलब अभी थोड़ा सा पछता रहे, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है, कर्मा स्टार्ट हुई है उनकी अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके कैरियर में लॉसेस चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है, उनके पास सब कुछ है, फैमिली है, लव है, सब कुछ है, एक बैलेंस लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन उनको फिर भी लग रहा है कि हाँ कुछ तो कमी है मेरी लाइफ में, ओके, ऐसे वो फील कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में है वो अभी, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब, ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको हो रही होगी, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है, ओके। और वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान होंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करते होंगे कि मुझे ये कर डालना है, ठीक है, ये मुझे करना है, चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब आज करो सो अब, मतलब ऐसे ऐसे इंसान है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दबाज़ी करते, कुछ सोचते समझते नहीं। हो सकता है उन्होंने आपका दिल दुखाया होगा इसी वजह से, ठीक है, इसी तरह से कि कुछ बिना सोचे समझे कुछ आपको ऐसा कह दिया होगा या फिर आपके साथ कुछ ऐसा कर लिया होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो डॉक्टर हो, ठीक है, या फिर आप भी डॉक्टर मुझे लग रहे हो, या फिर कोई बिजनेस करता हो, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है। बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है, उनको वो अपनी लाइफ में, और उनके लाइफ में भी अभी बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब जैसा किया है आपके साथ ऐसा ही चल रहा है उनके लाइफ में, ठीक है, ऐसे ही चल रहे हैं। और वो अभी थोड़े थोड़े के समझ रहे हैं, ठीक है, उनको याद आ रहा है पास्ट को कि मतलब मैंने किसी के साथ तो ऐसा किया होगा, मेरे कर्मा मुझे मिल रहा है या मिल रही है, ठीक है, ऐसे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी गाइस, ठीक है, ताकि अच्छे से डिटेल्स में पता चले। ओके, उनकी लाइफ में भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके थर्ड पार्टी से हो सकती है, ठीक है, बैलेंस नहीं है उनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उनकी फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम होगी, फैमिली में ड्रामा चल रहे होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। एक एक हिसाब से कहो तो, एक वर्ड में कहो तो हाँ, उनको उनके कर्मा की मतलब फल मिल रहा है, ठीक है, उनके कर्मा उनको मिल रहे हैं। फिर भी मैं देखूँगी और कार्ड्स क्या आता है यहाँ से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, सॉरी गाइस, पीछे से आवाज़ें आ रही है तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप कर दिया था, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी। और देखते हैं थर्ड पार्टी कहो या कोई भी, ठीक है, मतलब जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दिया है उनकी राशि अगर मैं कहूँ तो हो सकता है, ओके, सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, एरिस लियो सजिटेरियस, मतलब सजिटेरियस एंड लियो, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। आप लोग बताना मुझे रेजोनेट हुआ है तो, और देखते हैं आपके ओके,
जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, उनके कर्मा देखते हैं। स्टक है वो किसी चीज़ में, ठीक है, अपनी लाइफ में ये खुद स्टक हो गए हैं, उनके कर्मा उनको मिल रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। 4 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना स्टक है, कंफ्यूज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से आया है, एस ऑफ कप्स एंड हैंगमैन, ओके। तो स्टक है अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी प्रॉब्लम्स को लेकर, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो स्टक है, ठीक है। नए शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, स्टक हो रहा है वो, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, मुझे बता रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है और एक्सेप्ट नहीं करके भी खुश नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, आप लोग लव रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो कि मेरे थर्ड पार्टी या फिर मेरे पार्टनर, ठीक है, उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है नहीं, ठीक है, मुझे लग रहा है, ठीक है। 60% लोग तो ऐसे ही हो जो कि देख रहे हो कि अपने पार्टनर के लिए, और जो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर थी, ठीक है, मतलब है, बहुत सारे दिनों से चल रही है, तो उनके लिए भी आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने आपके प्यार को ठुकराया, तो इसी वजह से देखिए आपके पार्टनर अपने कर्मों का फुल फल भोग रहे हैं, ठीक है। वो अभी मतलब गिल्ट में है, अभी वो रिग्रेट में है, ठीक है, अभी वो सोच रहे कि मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने इस कप को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इन तीनों कप में वो खुश नहीं है अभी, ठीक है, ऐसे चल रहे हो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन हैं जो कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहता होगा, ठीक है, मतलब अभी एक बात कह दिया, फिर एक बात कह दिया, ओके, अभी कह दिया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, लेकिन फिर बाद में 2-3 दिन बाद या फिर एक हफ्ते बाद या फिर ज़्यादातर कहो तो 1 महीने बाद वो अपने ओके डिसीजन से मुकर जाता है, ठीक है, मूव ऑन कर जाता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, या फिर ऐसे जोक में कह डाला, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलता होगा आपको, मतलब आपके फीलिंग्स को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा खेला, मुझे कार्ड्स को देखकर नज़र आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे रहे होंगे, मतलब आपको फीलिंग्स को वो केयर ही नहीं करते थे, ठीक है, आप इतने ज़्यादा उनको प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो कभी सीरियस नहीं ही थे, ठीक है। मुझे किसी भी कार्ड्स में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो सीरियस थे, ओके, वो सीरियस नहीं थे आप लोगों की रिलेशनशिप में, आप ही अकेले सीरियस थे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक तरफा लव भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। उनके पास सब कुछ है, वो बहुत ज़्यादा रीच होंगे, ठीक है। ये भी एक कारण होगा कि आपको उन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है, आपको उन्होंने छोड़ा, ठीक है, आपके साथ फीलिंग्स लेकर खेला, ठीक है, ये भी हो एक कारण है कि वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और बहुत रीच होंगे आपसे, ठीक है, आपसे उनके करियर का हो, फैमिली का हो, फैमिली बैकग्राउंड का हो, बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल होंगे, रेपुटेशन होगी उनकी, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है। डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ गाइस, ठीक है, क्योंकि वो अपने लाइफ में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं पास्ट को लेकर, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ ओके आपको दर्द दिया, आपको ठुकराया, ठीक है, आपके प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं किया, आपको फीलिंग्स को लेकर एक गेम खेला, तो वो सारी चीज़ें अभी उनके लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। अगर उनके लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए 10% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई तो एक पर्सन है, ठीक है, उनके लाइफ में वो उनसे वो बदला ले रहे हैं, ठीक है, आपके बदला आप जो नहीं कर पा रहे हो वो कर रहे हैं उनके लाइफ में, वो मतलब अभी आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसे दिमाग को लेकर, आपके पार्टनर के फीलिंग्स को लेकर ऐसे खेल रहे कि आपके पार्टनर देखिए हैंगमैन की एनर्जी में है, ठीक है, वो क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अपने ही मतलब बना बनाया खेल में वो खुद फंस गया है,
ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहा है और उनकी लाइफ अभी इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है, करियर कहो, मतलब जो भी कहो, प्यार कहो, लव रिलेशनशिप कहो, कुछ भी, मतलब निजी लाइफ में वो इतनी ज़्यादा स्लो हो गया है, क्या कहें, आगे बढ़ ही नहीं रही है उनकी लाइफ। ठीक है, ऐसे हो गए हैं वो, स्टक हो गए हैं। ठीक है, अभी वो ऐसे चल रहे हैं, उनको उनके सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उनके फ्यूचर, ठीक है, उनकी फ्यूचर क्या होगा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो बस मतलब चल रहा है, बस चलते रहो, गो विद द फ्लो। ठीक है, क्योंकि उनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है उनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है, गॉड को पुकार रहा है। ठीक है, हो सकता है गॉड के पास सरेंडर भी कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको कर्मा मिली है ना गाइस। ठीक है, कर्मा सबको मिलती है, कर्मा किसी को नहीं छटती, अपने माँ बाप को भी नहीं छटती है, एक बात है। ठीक है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए, इतने ज़्यादा इगोइस्टिक है अपनी रेपुटेशन को लेकर, अपने पैसों को लेकर, तो ये सारी चीज़ें अभी भी उनको है। ठीक है, अभी भी उनको है ऐसे, तो ऐसा ही है गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्मा भोग रहे। यस, जो आज का टॉपिक है कि क्या वो अपने कर्मा भोग रहे हैं। ठीक है, क्या वो अपने कर्मा उनको मिल रहे, तो हाँ, उनको बहुत अच्छे से उनको कर्मा मिल रही है। ठीक है, कर्मा उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सब कुछ है उनके लाइफ में, लेकिन एक चीज़ नहीं है, इनर पीस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। जितनी ज़्यादा आपके पास पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, फैमिली हो, घर हो, अच्छे नेम फेम हो, लेकिन अगर इनर पीस नहीं है, जो मानसिक शांति कहते हैं, जो अंदर की जो शांति है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अंदर की जो शांति होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो है तो आप एक मतलब ओके, कुछ भी करके रह सकते हो, पैसा भी कम हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन अगर इनर पीस है तो आप रह सकते हो खुशी से। ठीक है, तो ऐसे है आपके पार्टनर की या फिर जिसके लिए भी आप देख रहे हो रीडिंग, इनर पीस नहीं है उनके लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं ये मतलब कब तक वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं, कब तक वो माफ़ी मांगेंगे आपसे। ठीक है, मांगेंगे या फिर नहीं, ये भी देखेंगे। क्या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कि क्यों मैंने ऐसा किया, उनको पता है क्यों उनको मतलब ऐसे कर्मा मिले, उनको पता है, वो जानते हैं उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे बात करने की कोशिश भी चल रही होगी बहुत सारे लोगों की। ठीक है, देख लेते हैं कब तक माफ़ी मांगेंगे और मांगेंगे या फिर नहीं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, कुछ फैसले लेंगे। ठीक है, कुछ वेटिंग कर रहे हैं वो, कुछ फैसले के इंतज़ार कर रहे हैं। ये हो सकता है कि पहले आप मैसेज करो। ठीक है, ऐसे वो सोच रहे होंगे कि पहले वो कर दें मैसेज। ठीक है, ऐसा कुछ, लेकिन मत करना, मैं कहती हूँ। ठीक है, मत करना आप पहले मैसेजेस, उसे करने दीजिए। ओके, एक सेकंड है। ओके, देखिए लवर्स का कार्ड भी आ गया। मैंने कहा था बहुत सारे लोग यहाँ पे, ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हुए रीडिंग। ओके, हर्मिट, जस्टिस भी आ गया गाइस, देखो। ठीक है, विक्ट्री आपको मिलनी है, जस्टिस भी आ गया बॉटम ऑफ द डेक से, तो
न्याय आपको मिलेगी, ठीक है, जस्टिस आपको मिलेंगे, आप चिंता मत करना। ओके, तो यहाँ से आया है 2 ऑफ वांड्स, लवर्स एट हर्मिट। ओके, तो माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे ज़रूर, लेकिन टाइम यहाँ पे आया है किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 1 ईयर, और किसी के लिए 2 मंथ, ठीक है, या फिर 9 मंथ। क्योंकि देखिए वो अभी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनके लाइफ में जो अभी कर्मा चल रही है उनसे वो निकलेंगे, अपना कर्मा बगेजेस को क्लियर करेंगे, ठीक है, और मैं अपने कार्मिक को अपने लाइफ से निकालेंगे, उनसे फ्री होंगे, ठीक है, और फिर वो अपनी सोल सर्च करेंगे, सोल सर्चिंग करेंगे, लाइफ पर्पस को ढूंढेंगे, ठीक है, सब कुछ सुधारेंगे, फिर आपके पास आएंगे। ओके, फिर आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड आपको प्रपोजल भी देंगे, ठीक है, तो ऐसे होंगे, ठीक है। और जस्टिस आपको मिलनी है गाइस, ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है तो जस्टिस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी ज़रूर, लेकिन टाइम लगेंगे, ठीक है। तो आप अभी क्या करना है, आपको बस फ्री होना है इन सारी चीज़ों से, ठीक है, लेट गो करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है, या फिर मांगेगी, ठीक है, उनको उनकी कर्मा मिलेगी, तो ये सब नहीं सोचना है। कर्मा देने का, ठीक है, कर्मों का फल देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, ये गॉड के ऊपर है, गॉड देंगे कर्मों का फल, आप नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि उनको कर्मों का फल मिलेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचोगे तो खुद में आपके लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, ठीक है, ये सोचना भी मतलब ख़राब होता है, ठीक है। और ये तो रूल है ना गाइस, ये यूनिवर्स के रूल है, जो कर्मा करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। तो ये आपको सोचने से क्या फ़ायदा, कर्मों का फल मिलेगा ही, आप सोचो या फिर ना सोचो, तो सोच के टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है, अपने आप का नुकसान मत करो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो अपने लाइफ में, ठीक है। जिसने भी आपको छोड़ के गया है या फिर जिसकी वजह से आपकी अभी हालत क्या है, ठीक है, दुख तकलीफ़ है, ओके, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है तो वो आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा, ये गॉड के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आप खुश रहो, ठीक है, अपने आप में आप अच्छे से रहो, अपने आप का ख्याल रखो, अपने फैमिली के साथ रहो, जो आपके साथ है, जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, अच्छा बिहेवियर करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके साथ रहो, उनको प्यार दो, ठीक है, उनका केयर करो, और ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना यूनिवर्स को, ठीक है, ये सब करो, ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, उनको दिखा दो, जिन्होंने भी आपको छोड़ के गया है या फिर कुछ ऐसा वैसा कहा है जिससे आप तकलीफ़ में हो, तो उनको दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है, अपने बेस्ट वर्जन को आप आगे बढ़ो, उनको दिखाओ, ओके। तो यही टाइम है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन था कि वो आपसे माफ़ी मांगेगा या नहीं, 100% श्योर वो आपसे माफ़ी मांगेगा ज़रूर। और टाइम, अगर आप टाइम पूछो तो मैं कहूँगी किसी के लिए 1 साल, ठीक है, 1 ईयर, किसी के लिए 9 मंथ, या फिर किसी के लिए 2 मंथ। 2 मंथ में कोई आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप 1 ईयर तक या फिर 9 मंथ तक इंतज़ार करो तो हाँ, वो डायरेक्टली आपको सॉरी कहेगा, लेकिन 2 मंथ में जो इंतज़ार कर रहे हो, जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि नहीं, 2 मंथ्स में अगर वो आएगा तो माफ़ी नहीं मांगेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब कुछ ऐसे वैसे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन डायरेक्टली वो आपको सॉरी नहीं कहेगा, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेते हैं। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकते हो, ओके। द एम्परर, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हुए, ठीक है, मैंने कहा था एरोगेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या एटीट्यूड है, इगोइस्टिक है, तो हाँ है, मैस्कुलिन पावर है ज़्यादा, इसी वजह से।
हर्मिट, मेडिटेशन करो, आपको इनर पीस मिलेगी, आपको लाइफ पर्पस मिलेगी, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने का राइट पथ आपको मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करो। आप लोग जो अभी एक साइकिल पे फंसे हुए हैं ना, साइकिल पे, ठीक है, जो साइकिल में एक फंसे हुए हो, वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा। आप मैनिफेस्टेशन करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। देखिए यहाँ से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मेडिटेशन करो, ठीक है। एक एम्पेरर की एनर्जी लाओ खुद में, ओके। एक सेकेंड बस, कार्ड्स को ठीक कर लेती हूँ, 1 सेकेंड, ओके। देखिए यहाँ से आया है एम्पेरर का कार्ड, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि एक एम्पेरर की एनर्जी में लाओ, ठीक है। खुद को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। कोई दूसरा आपको मतलब डिसरेस्पेक्ट करके जा ना सके, ठीक है, ऐसे बनो। मेडिटेशन करो और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जो भी आपकी विशेस है, ठीक है, जो भी आपको शांति देती हो लाइफ में, ठीक है, जो भी आपकी मतलब डिज़ायर्स है, वो आप मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। जो भी आप इस साइकिल में फंसे हुए हो, ठीक है, वो साइकिल चला जाएगा, ओके। देखिए यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, ठीक है। ये एक साइकिल होता है, ठीक है, काल चक्र होता है। जो काल चक्र में आप फंसे हुए हो ना, वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, खुद की बेस्ट वर्जन को सामने लाओ, ठीक है। मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, अपने चक्रास को हील करो, ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग किस चक्र पे काम करो मैं बताओ? रूट चक्र पे काम करो, ठीक है। लाम, LAM, लाम मंत्रा का चैंस करो 108 टाइम, ठीक है, 108 बार। ब्रह्म मुहूर्त में करोगे 4 से 6 बजे के बीच, तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकोगे तो कोई बात नहीं, आप शाम को भी कर सकते हो, ठीक है, 4:30 से 5:30 के बीच, ठीक है। 15 मिनट्स भी कर डालो, फिर भी अच्छा है, ठीक है। 15 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करो, अपनी चक्रास को हील करो, बैलेंस में करो, तो भी आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये करके देखो। या से बाबा की मैसेजेस में देखेंगे साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, या फिर यूनिवर्स कहो, गॉड कहो, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। देखो ये मुझे चैनल मैसेज मिले थे गाइस, ठीक है, ओके। 3 मैसेजेस आ गए हैं। नंबर आया है यहाँ से, देखिए गाइस, 802, 806 एंड 82, ठीक है, 888। तो बिग अबंडेंस का नंबर होता है ये, ठीक है। ये तीनों नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे या फिर दिखने वाले होंगे, ठीक है। तो बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि वाई आर यू फीलिंग कन्फ्यूज, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ क्यों हो, ओके। बाबा आपको कह रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़ क्यों हो, ओके, मेरे पूजा के बारे में, ठीक है। Whatever I am doing, correct or not, I am fully satisfied, my dear child. I feel happy while doing aarti. Keep doing this puja. No more confusion. I do a miracle your puja. ठीक है। तो हो सकता है आप जिस भी गॉड को मानते हो, उनकी पूजा वगैरह करते हो, उनसे प्रेयर करते हो, तो आप सोचते होंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या कोई मेरी पूजा में, मेरी प्रार्थना में क्या कोई गलती है, कोई त्रुटि है, ठीक है, कोई मिस्टेक्स हो रहा है मेरी पूजा में, ठीक है, मेरी प्रार्थना में, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, तुम जो भी पूजा कर रहे हो, जिस भी गॉड को मान रहे हो, तो कन्फ्यूजन मत रहो, ठीक है। अगर आप साईं बाबा को मानते हो, उनकी आरती करते हो, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी आरती मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तुम कन्फ्यूज़ मत हो कि मैं तुम्हारा पूजा एक्सेप्ट कर रहा हूँ या नहीं, क्या मेरी पूजा में कोई गड़बड़ है, तो नहीं, तुम्हारी पूजा बहुत अच्छे से चल रही है और मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारी पूजा से, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कन्फ्यूजन में मत रहो, ठीक है। बहुत जल्दी आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आया है 77 एंड 11, ठीक है। यूनिवर्स का नंबर होता है 7 और 11 होता है ट्विन फ्लेम का नंबर, ठीक है। तो ये नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे या फिर दिखने वाले हो ये नंबर आप, ठीक है। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं आपको।
ओके, बाबा कहते हैं डियर डोंट वरी सून दिस पैंडेमिक विल एंड, हैव फेथ एंड पेशेंस। ओके, जो अभी पैंडेमिक चल रही है गाइस, ठीक है, जो कोविड चल रही है, ठीक है, कोरोना, तो हो सकता है उसी वजह से भी टेंशन हो, ठीक है, हो सकता है आपके फैमिली में कोई बीमार हो, ठीक है, या फिर आपके खुद की हेल्थ इशू को लेकर आप प्रॉब्लम में हो, ठीक, परेशान हो, तो बाबा कह रहे हैं कि आप सॉरी गाइस, एक सेकेंड, ओके सॉरी गाइस, थोड़ा सा गले में खराश आ गया था, ठीक है, सॉरी। आप लोगों के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप थ्रोट चक्र पे भी काम कर सकते हो, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अच्छे से लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या फिर आपके पार्टनर भी आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, चाहकर भी नहीं कह पा रहा है, आप भी कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहे हो, तो थ्रोट चक्र आपकी प्रॉब्लम में होगी, ठीक है, थोड़ी सी ब्लॉक होगी, तो आप थ्रोट चक्र पे काम करो गाइस, ओके। हम मंत्रा का जैंस करो 108 बार, 1 महीना करो, आपको फ़ायदा होगा, ओके। तो बाबा कह रहे कि ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट फेथ एंड पेशेंस, ठीक है, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो। यहाँ से आया है 919 एंड 66, ठीक है, तो ये नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे या फिर दिखने वाले हों। तो बाबा कह रहे हैं आपको डोंट सिट सैड इन फ्रंट ऑफ मी एंड डेली टेल योर विशेस, आई हैड ऑलरेडी, okay, I had already it once. Don't say Baba is not listening and whether I will great, okay, your wishes or not, rather believe in me, I take complete care of you, uh, from start of the day till you go to sleep, I take care of your soul, sometimes meet you in dreams, so just be calm and relax, okay। बहुत अच्छे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट भी होगी गाइस, ठीक है, कि बाबा कह रहे कि रोज़ रोज़ मेरे सामने ऐसे बैठ के रोया मत करो, ठीक है, ऐसे मुझे प्रॉब्लम बोला मत करो कि बाबा कुछ नहीं सुनते, बाबा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक बार में ही सुन लिया था, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हारा हर बार तुम्हारा ठीक है विशेज़ को फुलफिलमेंट करूँगा, ज़रूर करूँगा, और मुझ पे बिलीव रखो, ठीक है, अगर तुम मुझ पे बिलीव रखते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा विशेज़ भी फुलफिलमेंट होगा, ठीक है, और मैं तुम्हारा कंप्लीट केयर कर रहा हूँ उस दिन से, जस्ट ठीक है, डे की पहले दिन से, तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारा मैं, ओके, जब तुम सोने जाते हो, जब तुम सो के उठते हो, तब से, मतलब तब तुम्हारा मैं ख्याल रखता हूँ, ठीक है, तुम्हारे सोल का मैं ख्याल रखता हूँ, ठीक है, और कभी कभी तो तुम्हारे ड्रीम्स में भी आता हूँ, तुम्हें सब कुछ बोलता हूँ, तुम्हें साइन देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब चिंता मत करो, ठीक है, बी काम एंड रिलैक्स, ठीक है, बाबा कह रहे रिलैक्स रहो, ठीक है, बहुत अच्छी मैसेजेस है गाइस, ठीक है, तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है, तो ओके, ये बार बार उठ के जा रहा है गाइस, ठीक है, ओके, तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ओके, एंड कमेंट में बताना ज़रूर आपको कैसा लगा, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे बताना मत भूलना कि आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है नहीं, ठीक है, कमेंट में बताना मुझे, कोई भी रीडिंग आपको चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो गाइस, ठीक है, कोई भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे शेयर कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, तो थैंक यू।